हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमित कुमार। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आफ्टर टेंथ हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा जो फ्यूचर हो सिक्योर हो। क्योंकि अभी लगभग सारे सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड का सारे का टेंथ का रिजल्ट आ चुका है। तो हमारे पास जो स्ट्रीम चूज करने को होता है, तीन स्ट्रीम हमारे पास होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो मैं इनके बारे में पूरे तरीके से डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि हमें क्या चूज करना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। हमें किस तरीके से चूज करना चाहिए, ना कि फैमिली प्रेशर या फिर कोई दोस्त कर रहा है इसके लिए हमें चूज कर लेना चाहिए। तो इसके लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और लास्ट तक बने रहें ताकि मैं आपको पूरे तरीके से क्लियर कर दूँ। और आप यहाँ से बस लास्ट तक आप बने रहें। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हम टेंथ जब पास करते हैं तो किसी के कुछ कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उनको पहले डिसाइडेड होता है, पहले से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनको डिसाइडेड होता है कि हमें इसी स्ट्रीम में जाना होता है। तो देखो सारे का अच्छा परसेंटेज आते नहीं है और मतलब सभी तो कर नहीं सकते, सभी 90% एभव तो होंगे नहीं, तो उनका पहले डिसाइडेड होता नहीं। ज़्यादातर जो 90% एभव रहते हैं उनका पहले डिसाइडेड होता है कि मैं तो यही करने वाला हूँ, कि साइंस जाना है या आर्ट्स जाना है या कॉमर्स जाना है, उनका फ्यूचर पहले डिसाइडेड होता है। लेकिन कुछ स्टेट के और कुछ बच्चे जो होते हैं सीबीएसई बोर्ड जो होते हैं, जो एक नॉर्मल, एक जेन्यून, एक नॉर्मल बंदा होता है जो इतना सिक्योर नहीं कर पाता और नहीं कर सकते, मतलब सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। तो आप वहाँ पे सब सोच नहीं पाते, लेकिन वहाँ फिर टेंथ पास करने के बाद वो सोचते कि अभी हमें क्या करना चाहिए। अब तो वहाँ पे देखो ये डिपेंड करता है ना, आप जो चूज कर रहे हो ना उसको कैसे सही करना है ना, आप पे डिपेंड करता है। ये आप क्या चूज कर रहे हो, क्या चूज किया, इस पर डिपेंड नहीं करता। आपने कुछ भी चूज किया, चाहे आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, कुछ भी चूज किया, आप उसमें कितना इनपुट दे रहे हो अपने आगे का। जो 2 साल से ट्वेल्थ की बात करें, इंटर की जो बात होती है तो इंटर में 2 साल का होता है, तो इसमें आप कितना इनपुट दे रहे हो ना वो आप पे डिपेंड करता है, तभी आपका आउटपुट आएगा। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने क्या चूज किया है। ये होता है कि देखो सारे स्ट्रीम है, एक क्या है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। अब देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो आपको बनाना है ना। देखो जॉब्स तो सारे जगह है, ऐसी नहीं है कि अभी हम अभी इनिशियल स्टेज में, अभी से हम अगर ऐसा सोचेंगे कि कॉमर्स में नहीं है या आर्ट्स में कुछ भी नहीं है तो ऐसे नहीं। आप देखोगे एक से एक बहुत सारे बड़े बड़े बंदे जो होते हैं, आर्ट्स लेके मान लो हिस्ट्री ऑनर्स करके या ज्योग्राफी ऑनर्स करके, कितने बड़े बड़े आईएएस बने हुए हैं, मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। आप जितने भी पॉलिटिशियन को देखो सारे आर्ट्स से, कोई आपको बहुत ही कम साइंस का, आपको 20% देखेंगे, 80% आपको आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से देखेंगे, सारे आज के देश को लीड कर रहे हैं। तो यही सीन है कि आपको कैसे उसको सही करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं डिपेंड करता कि आपने क्या चूज किया और इसमें मेरा स्कोप नहीं है। स्कोप देखो, स्कोप बाद में डिसाइड होता है। अभी तो आप कितने मैक्स टू मैक्स आप 16 to 17 ईयर्स के हो, तो मैक्स टू मैक्स इतना में देखो, इतना नॉर्मल एज है आपकी। अभी आप कुछ भी कर सकते हो, अभी आप जिधर चाहोगे ना उस साइड आप आराम से एक्सेल कर सकते हो, जिधर चाहो उधर जा सकते हो। अब देखो पहले स्ट्रीम की बात करें आर्ट्स की, सबसे पहले हमारे पास तीन ही स्ट्रीम होता है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। आर्ट्स की बात करें तो देखो यहाँ पे जो पढ़ने की होती है ना, ये बोलते हैं थोड़ा सा ईजियर होती है, मतलब ईजियर होता है कि समझने में। जैसे आपके पे थ्योरी पेपर आते हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ रखा होगा आर्ट्स के लिए से, आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे जो टेंथ में आते हैं, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का यहाँ पे वैरायटी आ जाती है, मतलब उसके जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। अगर सीबीएसई से आपने पढ़ा होगा या फिर कोई भी, अभी तो सारे का अलग अलग बुक आने लगा है, तो सीबीएसई में आपने देखा होगा या फिर आप गुजरात बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड कहीं का भी कुछ में भी देखा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हिस्ट्री की अलग एक बुक आती है, फिर ज्योग्राफी की एक अलग बुक आती है, और एक एक फिर हिस्ट्री की अलग बुक आती है। मीन्स अलग अलग सबकी अलग अलग बुक आती है, सिविक्स की अलग बुक आती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग बुक आती है, लेकिन उसको एक वास्ट लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा। किसमें? आर्ट्स में। आर्ट्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, थोड़ी थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं। मीन्स अगर जो आपको इंटरेस्ट है, जैसे हिस्ट्री में, या फिर से आपको मेडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मीन्स आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इस सब्जेक्ट में जाए, या फिर ज्योग्राफी, या फिर मतलब आपको एक्सेल करना है, मतलब दुनिया को, बाकी सब चीज़ों को छोड़कर जो पास्ट में भी क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसके बारे में आपको जानना है और सीखना है। और चाहते हो आप कैरियर बनाओ, जैसे इसमें भी बहुत सारे आईएएस बनते हैं या फिर बहुत बड़े डिफरेंट डिफरेंट फील्ड स्कॉलर बनते हैं इसमें भी, इन सब सब्जेक्टों को लेकर भी। क्योंकि देखो फ्यूचर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या इन पे कर रहे हो। तो ऐसा कभी मत सोचना कि आर्ट्स में कोई कैरियर नहीं है, आर्ट्स में भी एक से एक कैरियर है। आप ढंग के आईएएस बन सकते हो, ढंग से एक स्कॉलर बन सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी आगे जाके कुछ भी कर सकते हो। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने क्या किया है, क्या करके आए हो पीछे से, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आर्ट्स भी लेके आप बहुत ही ऊपर तक जा सकते हो। फिर आप कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में जो मेनली सब्जेक्ट होते हैं वो स्टैटिक्स एंड अकाउंट। अब देखो कॉमर्स की क्या बोलते हैं, कॉमर्स एक मतलब दोनों का ठीक है, दोनों का मतलब बिटवीन में आता है। आर्ट ये इसके आर्ट्स और साइंस के बीच में आता है, जिसमें मतलब आप दोनों साइड से पढ़ सकते हो, मतलब एक ठीक ब्रांच जिसमें आप पढ़ सकते, मतलब अच्छा कर सकते हो इसमें। तो ये भी देखो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको इसमें कितना पढ़ाई की है। अब देखो आप जिसकी स्टैटिक्स और अकाउंट सही होगी तो सीए, देखो सीए अगर जिसमें बन जाते हैं तो कितने सारे पैसे कमाते हैं, तो कितना सारा ऐसे बोलते हैं कि इसमें कोई ये स्कोप ही नहीं है। अब देखो स्कोप आपको बनाना होता है। अगर जो आप देखो तो मैं तो मानता हूँ कि कॉमर्स एक साइंस बैकग्राउंड से ज़्यादा बेटर है। अगर जो आप कॉमर्स में ढंग से चीज़ें सीख रहे हो तो आपको नॉर्मली
प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी आपको जॉब मिल जाएगी, अगर जो अकाउंट्स और स्टैटिक्स ढंग से आपने पढ़ रखा है और कर रखा है तो आपको नॉर्मली अच्छी जॉब मिल जाएगी, जो मार्केट में आपको चाहो तो साइंस करने के बाद भी आपको नहीं कभी कभी नहीं मिलती है। तो सबसे बेटर तो ये है। तो ठीक है, तो तीनों ब्रांच में मुझे जो बेटर लगता है कभी कभी तो कॉमर्स ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉर्मली डायरेक्टली जॉब मिल सकती है मार्केट में। तो आप इसको किस तरीके से पढ़ रहे हो, जैसे अभी आप स्टार्ट करोगे यहाँ पे पढ़ना तो आप कितना स्कोर कर रहे हो। अब जैसे आप यहाँ पे लिए और आपने खुद से एक डिसीजन होता है, जैसे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मेरी एक सिस्टर है, उसने लास्ट ईयर अपने जिद पे लिया कि मुझे नहीं करनी, मुझे साइंस से नहीं करनी। उसको आर्ट्स में तो खैर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने वो बोला कि मुझे उसके उस साइंस में नहीं करनी, मतलब मुझे साइंस अच्छे परसेंटेज भी आए थे 10th में, उसके 90 अबव थे, लेकिन फिर भी उसने बोला कि नहीं मुझे साइंस नहीं करनी, मुझे साइंस मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे साइंस से कोई मतलब है, लेकिन साइंस से मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं था साइंस में। उसने कॉमर्स में एडमिशन लिया, फिर जब 12th दिया उसने दी तो बहुत ही अच्छा स्कोर किया वो 91% एबव स्कोर किए। अब देखो वो उस पर डिपेंड किया ना, अगर जो वहाँ पे अगर जो लैग कर जाती है, अगर जो वहाँ पे अच्छा वो नहीं करती तो फिर उस पर प्रेशर आता, फैमिली प्रेशर कि मैंने बोला था ये कर लो वो कर लो। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे करना है खुद को। तो वो खुद पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, चीज़ें की सीखी। और देखो कितने बोल रहे थे कि बहुत रिजल्ट ख़राब आया इस बार, ये वो मतलब बहुत सारे स्टेट बोर्ड की बात करें, लेकिन फिर भी जो बंदे पढ़ने वाले होते हैं ना वो स्कोर कर ले जाते हैं। अगर जो आप ये देखोगे ना, जैसे बहुत सारे का एक्सक्यूज ये होता है कि मेरा आर्ट्स में या कॉमर्स में रिजल्ट इसलिए ख़राब आया है क्योंकि इस साल का रिजल्ट ही ख़राब है, लेकिन आप उस साल का भी टॉपर भी उठा कर देखोगे ना तो उसके कुछ टॉपर्स होंगे जिनके 90% एबव एबव होंगे। 90% एबव होने का मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ कि बंदे पढ़े हैं, पढ़ेंगे तो परसेंटेज आएगा, अपने आप ही आएगा। अब आपने 2 साल पढ़ा नहीं, लास्ट के 2 महीने आपने आर्ट्स कॉमर्स ले लिया क्योंकि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा इसलिए ऐसे करके ऐसा सोच के आप ले लेते हो, फिर आप पढ़ते नहीं हो, फिर आपकी परसेंटेज कम आती है तो आप फिर एक्सक्यूज़ देने लगते हो। देखो एक्सक्यूज़ देना कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। आपने पहले ही सोच रखा था, पहले ही आप एक कम परसेंटेज 10th में सिक्योर किए हो तो चलो आपने आर्ट्स या कॉमर्स कुछ भी ले लिया बस उस तरीके से। तो लेकिन यहाँ पे आपको तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो फ्यूचर में आपको इन पे डिपेंड करेगा। अभी आप जैसे आप सोचते हो कि नहीं डिपेंड करता है, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम कुछ मैटर नहीं करता है कि लाइफ में क्या होती है, लेकिन एक अच्छे कॉलेज मिलने के लिए वहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम डिपेंड करता है। उसके बाद आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है। जब तक आप अच्छे कॉलेज में नहीं जाओगे उसके बाद उससे पहले आपकी ग्रेड आपकी सिस्टम या फिर आपकी नॉलेज कहाँ टेस्ट की जाएगी। तो इसीलिए ये बेटर होता है कि आप जितना थोड़ा अच्छा स्कोर करो, एक ढंग की कॉलेज में पढ़ाई करो, तो वहाँ से क्या होगी आपकी वहाँ पे नॉलेज टेस्ट होगी कि आपकी नॉलेज कितनी है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ प्लेसमेंट ले रहे हो। तो यहाँ पे यही चाहिए कि दोनों अच्छी है, जम के पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो। अब देखो साइंस में क्या होता है कि साइंस में जैसे ही बंदे आते हैं ना, तो साइंस में एक होता है कि एक तो 2 तरीके के बंदे आते हैं। एक तो होता है जिन्हें इंटरेस्ट होता है, जिन्हें समझ में आ रही होती है साइंस कि साइंस क्या चीज़ है, मतलब कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायो या फिर मैथमेटिक्स किस तरीके से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इनको इंटरेस्ट होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, वो साइंस में चले जाते हैं। अब देखो साइंस में जाने के बाद क्या होता है कि साइंस में अब दो स्ट्रीम यहाँ से होते हैं, बायोलॉजी और मैथ्स। जो मैथ्स लेते हो वो मेनली IIT JEE या फिर इंजीनियरिंग या फिर यही सब करते हैं, बाद में यही सब यहाँ से करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो बायोलॉजी लेते हैं वो मेनली वो डॉक्टर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, मतलब ये डॉक्टर बनने के लिए। तो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो स्पेशली डॉक्टर के लिए करते हैं, कुछ के लिए अगर नहीं भी होता है तो कोई कितने सारे बायोलॉजी लेके भी नॉर्मली कुछ भी फार्मा या फिर कुछ भी कर लेते हैं, नॉर्मली मतलब नर्सिंग वगैरह कुछ भी कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या करना चाह रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक है कि आप बायोलॉजी लोगे तभी ये कर पाओगे या फिर मैथ्स लोगे तभी कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जिनकी थोड़ी थिंकिंग वाइड है, मतलब जो सोचते हैं, जो चाह रहे हैं कि मतलब मैं आगे भी और अच्छे तरीके से मेहनत करूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ी सी आपको एज है, यहाँ पर थोड़ी कम भी पढ़ोगे ना तो आपको एक है कि प्लस पॉइंट कि यहाँ पे थोड़ी सब्जेक्ट्स थोड़ा ज़्यादा मिल जाते हैं तो आप थोड़ा पास कर जाओगे, मतलब एक अच्छा परसेंटेज ले आओगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये जो 3 सब्जेक्ट होते हैं ये आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट करता है। चलो केमिस्ट्री तो फिर भी पूरा इक्वेशन की चीज़ है, लेकिन आपको मैथ्स और फिजिक्स पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होती है। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल अप्रोच रखना पड़ेगा या फिर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखनी पड़ती है कि कैसे सॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चीज़ें यहाँ पे आपको सीखनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसे चलेगी नहीं कि आप मतलब कुछ भी पढ़े नहीं हो और लास्ट में चाह रहे हो कि आप पास कर जाओ, तो वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। आप यहाँ पे तभी आओ जब आप पढ़ो, आप देखो कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं। आप इससे पहले भी 10th में जब पढ़ रहे होते हो तो उसमें आप देखो कि आपको फिजिक्स की अच्छी नॉलेज, फिजिक्स आपको समझ में आ रही है कि नहीं, कैसे आपको काइनेटिक्स या रोटेशनल मोशन या फिर जितने भी चीज़ें ज़्यादातर जो फिजिक्स से
फिजिक्स से मतलब इंटर रिलेटेड है वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर आपको केमिस्ट्री का इक्वेशन देखो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले ही इतना एनालाइज करके आओ, आप जैसे ही आते हो तो एनालाइज करो कि मुझे समझ में आती थी कि नहीं आती थी, आती थी तो किस लेवल तक आती थी, क्योंकि अभी ये डिपेंड कर रहा है कि आप को समझ में नहीं आएगी तो फिर बाद में आपको इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। मेन चीज़ होता है जैसे साइंस में ये होता है ना कि आपको इंटरेस्ट होनी चाहिए, सब्जेक्टों में क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए। अब देखो कितना का इंटरेस्ट होने के बाद भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, तो वो क्यों क्यों होता है, क्योंकि फिर बाद में धीरे धीरे लैग कर जाते हैं। क्योंकि लैग क्यों कर जाते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो आप जब भी साइंस लो, साइंस में या बायोलॉजी या मैथ्स, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों जगह ही पढ़ना पड़ेगा, तो आपको इंटरेस्ट इसमें रखनी पड़ेगा और इंटरेस्ट आपको इसमें बनानी पड़ेगी। तो हमेशा इसमें इंटरेस्ट के बेसिस पे ही आओ, ऐसे अपने किसी के बोलने या किसी के कहने पे मत आ जाओ कि मुझे कोई कह रहा है, मेरा फ्रेंड ले रहा है या फिर कोई और ले रहा है या घर वाले कह रहे हैं। तो ऐसा करने के बाद अगर साइंस में आओगे ना फिर अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाओगे। फिर वहाँ पे जैसे ही साइंस फिर आप दोगे बोर्ड, जब 12th बोर्ड दोगे तो वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, फिर आपकी मतलब बैक भी लग सकती है, हमेशा फेल भी हो सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ कि मतलब आपकी लग ही जाए, मतलब ये मैं बोल रहा बता रहा हूँ कि एक जनरल एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि लग सकती है, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि नॉर्मल आप एक पहले ही नॉर्मल बच्चे हो, फिर से आपने एक हार्ड सब्जेक्ट लिए चूज कर लिया और वहाँ पर भी आप पढ़ नहीं रहे हो। क्योंकि देखो वहाँ पर एग्जामिनर आपको चेक करता है, मतलब चाहता है कि आप सबसे ढंग से आगे बढ़ो, तो वहाँ पे इसीलिए वो फेल भी करते हैं कि ताकि आप फिर से अपने आप को एनालाइज करो, फिर से आगे बढ़ो। तो यहाँ पे जब भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या साइंस की बात करो तो अपने आप को पहले एनालाइज करो, चीज़ों को देखो कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे समझ में आती थी कि नहीं आती थी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर जो पहले 10th तक आपको समझ में नहीं आ रही तो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन यही है कि बशर्ते कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मीन्स अगर जो आपने अगर 10th तक आप 70% लाए हो तो ट्राई करो कि 12th में 80 to 90% लाओ मिनिमम। तभी तो आप तभी तो आप शो कर सकते हो कि हाँ मैंने इस चीज़ को सीखा, मैंने हार नहीं मानी। तो वहाँ पे ये चीज़ होती है कि जैसे कि हार नहीं मानने वाली बात होती है। अगर जो आपको है इंटरेस्ट कि आप चाहते हो कि इस फील्ड में पढ़ाई करें, ढंग से करें, चीज़ें करें, जेई करना है, मुझे जेई एडवांस करना है या फिर इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर बनना है या कुछ भी इस फील्ड में जाना है, तो आप एनालाइज करो और उस चीज़ को अपने आप को एडवांस करते रहो। एडवांस नहीं करोगे ना तो फिर आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि अगर जो आपने इसको बीच में छोड़ दिया तो फिर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप 2 साल बाद फिर आप सोचोगे यार मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे आके रह गया, मतलब 2 साल ऐसे ही आपकी टाइम निकल जाएगी। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि इनमें जब भी आओ ना तो अपने आप को हमेशा पढ़ाई में लगाओ, हमेशा टाइम आप जो देते हो ना टाइम हमेशा पढ़ाई में लगाओ, अच्छे से पढ़ो और अपने आप को डेली सीखने के बेसिस पे लगाओ कि मुझे आज ये सीखना है, मुझे आज वो सीखना है। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से आपकी होनी चाहिए और आपको पकड़ आनी चाहिए। और नहीं आ रही है तो पहले इनिशियली आप डिसाइड कर लो कि अरे मुझे नहीं आ रही है, तो आप चेंज कर सकते हो, चेंज कर लो, वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बाद में 2 साल बाद जब सोचोगे ना कि बैक आने के लिए तो फिर आपका 2 साल निकल गया होगा, फिर आप किसी तरीके फिर से बैक नहीं आ सकते। आपका 2 साल टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट लाइफ के लिए। 2 साल बहुत ही मैटर करता है कि आप 2 साल में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब सारा चीज़ें आप, तो यही मैं बोलूँगा कि तीनों स्ट्रीम बहुत ही अच्छी है, कोई स्ट्रीम ख़राब नहीं होती है। वो डिपेंड करता है किस पे, तो डिपेंड करता है आप पे कि आपने कितना पढ़ाई की है। अगर जो आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मिस अगर किसी भी स्ट्रीम में आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, तीनों की बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्यूचर है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत। कोई कुछ बोलता हो ना कि इसमें ये कुछ है फ्यूचर नहीं है, तो उसको भी कुछ पता नहीं होता है। वो जो ऐसे ही बोलता है कि आप उनसे भी पूछ लेना आपने कि आपने कितना पढ़ाई की थी, आपने कितना परसेंटेज गेन किया था, आप ही बता दो ना। क्या क्यों नहीं आप इस फील्ड में जाके क्यों नहीं कर पाए कुछ, आप बताओ, मैं ये करना चाहता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। उनसे पूछो एक बार क्वेश्चन। अगर जो बोलते हैं कि इस फील्ड में कोई फ्यूचर नहीं है, तो फ्यूचर सारे फील्ड में वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो। और आप पे हमेशा डिसीजन जो लो ना अपने फैमिली वालों से पूछ कर या फिर उनसे डिस्कस करके ही लो, वो कभी भी आपको गलत डिसीजन नहीं लेने देंगे। और अगर जो आपका डिसीजन है, अगर जो आपने कोई ज़बरदस्ती डिसीजन लिया है कि नहीं मुझे साइंस नहीं लेना, मुझे आर्ट्स लेना है, या फिर घर वाले बोल रहे, तो आप उसको प्रूव करो कि नहीं मैंने आर्ट्स लिया था तो मैंने इसको सही किया। मैं बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूँ जिसने ज़बरदस्ती ली, मुझे नहीं आ रही साइंस समझ में, बाद में फिर कितना 12th के बाद भी चेंज करते, कितना होता है कितने 12th तो किसी तरीके से, फिर अगर नहीं आती समझ तो 12th किसी तरीके से निकालते हैं, वो मतलब थोड़ी कम परसेंटेज आती है, लेकिन 12th के बाद भी चेंज कर लेते हैं, आर्ट्स में चले जाते हैं। तो उन्होंने फिर प्रूफ किया कि नहीं मैं वहाँ नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें, तो मैं आर्ट्स में आ गया या कॉमर्स में आ गया, फिर वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। तो डिपेंड करता है कि आप प्रूफ कर रहे हो कि नहीं। तो प्रूफ करो, प्रूफ करने के बाद ना आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, फिर उनकी मुंह अपने आप ही चुप हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा तो उनकी मुंह अपने आप ही चुप हो जाएगी। तो ये डिपेंड किस पे करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। देन आपको अच्छा सा एक ओवरव्यू मिल गया होगा। सो ओके, थैंक यू गाइज। और क्या करना है आप समझ चुके हो 10th के बाद। तो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।